हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग पैट और नेट की डिस्कशन से होती है, जहाँ पर नेट का कहना था, बॉस क्या वहाँ पर जाना ज़रूरी है क्योंकि वो प्लेस खतरे से खाली नहीं है, एंड आई थिंक मुझे लगता है कि आपको इंडिविजुअली नहीं जाना चाहिए। तब पैट कहता है, अगर मुझे उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये भी करना पड़ा तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। पैट वहाँ से जाने लगता है, नेट उसे रोकता है, बॉस एटलीस्ट ये गन तो आप अपने पास रखिए, हो सकता है कभी इसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो पैट कहता है, नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है कहकर वहाँ से बिना गन लिए ही चला जाता है। मॉर्निंग में फान जल्दी उठ जाती है, खुद फ्रेश होती है और उसके बाद काओ के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती है। ब्रेकफास्ट करवाने के बाद वो उसके रूम की सफाई करती है, जहाँ पर काओ के मॉम डैड की फ़ोटो से मिलती है, तो वो साइड में टेबल पर रख के चली जाती है और वो फ़ोटो लग जाती है नान के हाथ। इधर वॉट को दिखाया जाता है, जो फर्स्ट टाइम बड़े ही प्यार के साथ अपने डैड से मिलता है और उनसे काफ़ी मीठी मीठी बातें कर रहा था। इस पर डैड समझ जाते हैं, ज़रूर कुछ ना कुछ तो वॉट को चाहिए। वॉट से पूछने पर वॉट कहता है, डैड आपकी जो वो लैंड खाली है, मुझे वो लैंड चाहिए। डैड कहते हैं, क्या लैंड, बट तुम्हें क्यों चाहिए? तो वॉट कहता है, डैड क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ और आपको नहीं लगेगा अच्छा कि आपका बेटा कोई बिज़नेस शुरू करने जा रहा है और अगर आपकी लैंड मेरे काम आ जाए तो इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या? डैड पूछते हैं, कैसा बिज़नेस? वॉट बताता है कि बहुत बड़ा बिज़नेस मैं स्टैब्लिश करने चाह रहा हूँ, लेकिन इसमें मुझे आपकी लैंड की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आप मुझे लैंड दे सकते हैं? जब मैं अपना बिज़नेस पूरी तरीके से इस्टेब्लिश कर लूँगा तो मैं वापस कर दूँगा आपको, जो भी उसकी वैल्यू रहेगी। डैड तो यही बात सुन करके खुश हो जाते हैं कि उनका बेटा बिज़नेस करने जा रहा है और लैंड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वॉट की मॉम देख करके काफ़ी खुश होती है कि वॉट अब बिज़नेस में इंटरेस्ट लेने लगा है, जबकि सच्चाई तो कुछ और थी। नोप ने जानबूझ कर के वॉट को ये टारगेट दिया था कि वो किसी भी कंडीशन में अपने डैड से वो लैंड ले और वॉट को ये फर्स्ट टारगेट कंप्लीट करना था अगर उसे नॉब के साथ बिजनेस करना था। इधर पैट को दिखाया जाता है, जो कि माफियाज की मीटिंग में इन्वॉल्व था। पैट सबके साथ डील करना चाह रहा था। पैट काफ़ी हैंडसम और काफ़ी कम एज में माफिया बन चुका था, लेकिन अदर्स माफिया की एज काफ़ी ज़्यादा थी। तो वहीं पर वो लोग पैट को टीज करते हुए ये तक भी कह देते हैं कि पैट उनके सामने कल का आया हुआ लड़का है, वो भला माफिया कैसे बन सकता है। लेकिन उन सबको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि माफिया के काम में वो तो उनका भी बाप हो निकलेगा। खैर, यहाँ पर पैट उनसे कहता है कि अगर उन्हें पैट के साथ डील करनी है तो वो डील करने के लिए हमेशा उनका वेलकम करे, और जो लोग उसके साथ डील नहीं करेंगे तो उसे मालूम है कि किस तरीके से उन सभी से डील करवानी है। सारे लोग पैट के साथ डील करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इधर रोम को दिखाया जाता है, जो अकेले रोम में बैठी बस पैट के ही ख्यालों में खोई हुई थी। वो पैट को समझने की कोशिश कर रही होती है, तो वहीं पर मॉम देख करके काफ़ी परेशान हो जाती है। रोम, आई थिंक मुझे लग रहा है तुम पैट के ही बारे में सोच रही हो ना। इस पर रोंग अपनी मॉम से कहती है, मॉम आपको कैसे मालूम? तब मॉम कहती है, बिकॉज़ मैं तुम्हारी मॉम हूँ, इसी वजह से मुझे मालूम है। वैसे किस बारे में सोच रही हो? क्या शादी को लेकर के? जिस पर रोंग कहती है, मॉम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ कि फर्स्ट मीटिंग में उस साइकोपैथ ने आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी एंड आपको उसने टीचर कहा था, क्या आप पहले उससे मिली हुई हैं? तब मॉम कहती है, मुझे इसके बारे में तो कुछ याद नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी उस लड़की से मिली हूँ, लेकिन हाँ जब वो हमारे घर पर आया था मैंने नोटिस किया वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। वैसे तुमने क्या डिसाइड किया? इस पर रोंग कहती है, मॉम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो डिसीज़न तो मैं कभी नहीं ले पाऊँगी। मॉम कहती है, लाइफ में अपने डिसीज़न खुद लेना पड़ेगा, और मालूम है ना, अपना लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए अपने दिल की सुनो और तुम्हारा जो दिल कहे तुम वही करो। रोंग जब बॉक्सिंग क्लास आई हुई थी तब वो अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकाल रही होती है पैट को इमेजिन करके, तो वहीं पर अंकल उसे समझाते हैं, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ है क्या? जिस पर रोंग बता देती है। अंकल कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो हिम्मत से काम लो और फैसला कुछ करो, बिना फैसले के कुछ नहीं हो पाएगा। रोंग जब वॉट से मिली थी तब उसने वॉट से कहा था, अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैंने उस साइकोपैथ से शादी कर ली और तुम्हारा जो भी मैटर है वो सॉल्व हो जाएगा, तो क्या तुम मुझसे प्रॉमिस कर सकते हो कि नेक्स्ट टाइम तुम मॉम या मेरे डैड की लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करोगे, क्योंकि तब संभालने के लिए कोई नहीं रहने वाला होगा। अब रोंग की ये सारी बातें सुन करके वॉट स्माइल कर देता है। उसकी स्माइल से ही रोंग समझ जाती है ये साइको कभी नहीं सुधरने वाला है। आज तो अगर सिचुएशन को मैं कैसे भी संभाल लूँगी, लेकिन इस वॉट का भरोसा नहीं है, कल को फिर कोई ना कोई नई मुसीबत लेकर ही आ जाएगा।
फिर क्या होएगा? मैं कब तक कहाँ तक संभालने की कोशिश करूँगी? वॉर्ड की मॉम वॉर्ड के लिए काफ़ी खुश हो रही थी कि उनका निठल्ला बेटा अब बिज़नेस ज्वाइन करने वाला है। तो वहीं पर वॉर्ड अपनी मॉम से कहते हैं कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी अभी मैं बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ, मेरी अर्निंग नहीं हुई है, लेकिन हाँ आप प्रेयर कीजिए कि मैं बिज़नेस को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाऊँ। इधर नोब को दिखाया जाता है जो अपने गैंग के साथ ड्रग्स डीलिंग का काम कर रहा होता है। डीलिंग के बाद वो अपने बंदों को ऑर्डर देता है कि अगर वॉर्ड अपना काम पूरा ना कर पाए तो तुम लोग उसका काम तमाम कर देना। नीट उस बंदे को पकड़ लेता है जो पैट और रोंग की फ़ोटो खींच रहा था और उनकी जासूसी कर रहा था। अब यहाँ पर नीट उसे धमकाता है और उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन सही टाइम पर पैट आ जाता है। नीट ऐसा मत करो, पहले मुझे पता तो करने दो कि आखिर किसके बोलने पर या किसके कहने पर ये सब कर रहा था। पैट के पूछने पर वो बंदा पैट से रो रो करके सॉरी बोलने लगता है कि उसका इंटेंशन ये सब करने का नहीं था, लेकिन कुछ मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से उसे ये सारे काम करना पड़ा। और यहाँ पर बता देता है कि किसके कहने पर वो ये काम कर रहा है। वो प्लेस खतरे से खाली नहीं थी, इसी वजह से पैट उस बंदे से कहता है मुझे तुमसे कुछ इम्पॉर्टेंट बात करनी है, बट यहाँ नहीं, अकेले। लेकिन याद रखना तुम्हें सच बोलना है, वरना मैं तुम्हारे साथ क्या हाल करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते हो। और रोंग पूरी रात सो नहीं पाई थी, इसी वजह से सुबह होते ही सबसे पहले वो पैट से मिलने के लिए आई हुई थी, क्योंकि पैट ने रोंग को टाइम दिया है कि जितनी जल्दी हो सके वो आंसर रिप्लाई करे कि क्या वो उससे शादी करेगी। अगर वो उससे शादी नहीं करेगी तो बदले में वो उसकी सिस्टर फान से शादी करेगा। इसी बात को लेकर के दोनों की आपस में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। तब यहाँ पर उन दोनों की फाइटिंग को रोकने के लिए उस बंदे को बोलना ही पड़ता है जो कि उन्हीं दोनों की जासूसी कर रहा था, स्टॉप हो जाओ, इस तरीके से फाइटिंग क्यों कर रहे हो। अब रोंग उस बंदे को देखती है और यहाँ पर उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वो पैट पर ही भड़क जाती है। ओह अच्छा, तो तुमने इस बंदे को मेरी जासूसी के लिए लगवाया था ना, तुमने इसे हायर किया था ना ताकि ये तुम्हें सारी डिटेल्स दे सके कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, किससे मिलती हूँ, किससे नहीं मिलती हूँ। ओहो, मैं तुम्हें क्यों समझा रही हूँ, तुमसे तो मैं बाद में निपट लूँगी, पहले ज़रा इस बंदे से तो निपटूँ। आखिर ये मेरी जासूसी क्यों कर रहा था कहकर बस उसे धोने ही वाली थी, लेकिन सही टाइम पर पैट रोक लेता है। पैट रोंग को उस बंदे की प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है कि किस वजह से वो उन दोनों की जासूसी कर रहा था, साथ ही ये भी कि वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है कि किसके कहने पर वो ये सब कर रहा है। इस पर रोंग को बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था, ये मक्कारी कर रहा है। तो वहीं पर पैट कहता है चलो हमें सबूत दिखाओ। तब वो बंदा सबूत दिखाने के लिए पैट और रोंग को अपने घर पर लेकर आता है, जहाँ पर उसके डैड की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। यहाँ पर वो बंदा पैट और रोंग को बताता है कि अगर उसने उन दोनों की जासूसी नहीं की होती तो शायद आज उसके डैड जिंदा नहीं रहते। मेडिसिन का खर्चा वो उन्हीं पैसों से ही पूरा कर रहा है। और यहाँ पर वो बंदा बता देता है कि वो नॉब के कहने पर उन दोनों की जासूसी कर रहा था। अब यहाँ पर जब रोंग सबूत के साथ पूरी सच्चाई देखती और सुनती है तब उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और यहाँ पर वो सॉरी भी बोलती है। यहाँ पर उस बंदे को दिखाया जाता है जो अपने दोनों हाथों को जोड़ करके पैट और रोंग से सॉरी बोलता है कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया, बस अपने डैड की मेडिसिन के लिए उसे ये सब करना पड़ा। रोंग को भी बुरा लगता है, पैट को भी। पैट यहाँ पर उस बंदे से कहता है कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसका सीक्रेट वो सीक्रेट ही रखेंगे। इसके अलावा पैट उस बंदे से कहता है कि वो नॉब के साथ काम को कंटिन्यू रखे ताकि नॉब को इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया ना हो कि पैट और रोंग सब कुछ जान चुके हैं। आगे पैट नीट के पास कॉल करके उस बंदे की पूरी कंडीशन बताता है और उस पर नज़र रखने के लिए कहता है ताकि नॉब उसे हर्ट ना कर पाए। यहाँ पर रोंग पैट को देखती है और उससे कहती है वैसे मैंने तुम्हारे बारे में जितना सोचा और समझा था तुम उतने भी बुरे नहीं हो, तुम काफ़ी अच्छे भी हो। जिस पर पैट रोंग से कहता है मैंने तुम्हें कुछ टाइम दिया था आंसर रिप्लाई करने के लिए, तुमने मुझे आंसर रिप्लाई नहीं किया। तब रोंग कहती है हाँ तो मैंने तुम्हें क्या कहा है, तुम इतने भी ज़्यादा बुरे नहीं हो तो इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं हो। तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारी इन सारी बातों की वजह से मैं शादी के लिए हाँ कर दूँगी? और वैसे भी मैंने कहा ना मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो क्या तुम मुझे टाइम नहीं दे सकते हो? और अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो किसी और से शादी कर लो। जिस पर पैट रोंग से कहता है फिर तुम्हारी सिस्टर रहेगी। तब रोंग कहती है नहीं मैं सोच कर बताती हूँ। मॉम फ़ान को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है, इसी वजह से वो फ़ान से बात कर रही होती है। फ़ान अपनी मॉम को बताती है कि जिस प्लेस पर वो है सब कुछ ठीक है, यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और उन्हें बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। फ़ान ने पूरे दिन बहुत ज़्यादा काम किया था, इसी वजह से अभी उसकी बॉडी में पेन हो रहा था, वो सोने ही जाने वाली थी। लेकिन सडनली काऊ के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो रूम में जाती है, काऊ बहुत बुरी तरीके से रो रहा था और वो काफ़ी डरा हुआ था।
यहाँ पर फान उसे हैंडल करने की कोशिश करी थी, साथ ही आंट भी, लेकिन वो हैंडल नहीं हो पा रहा था। लेग भी अपने काम से आ चुका था और वो काऊ को देख लेता है। उसके बाद वो काऊ को हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, तो वहीं पर नान उसे काऊ के मॉम डैड की फ़ोटो दिखाती है कि इसी फ़ोटो को देख करके वो इतना आउट ऑफ कंट्रोल हुआ है कि बस वो रोई जा रहा है और इतना ज़्यादा डरा सहमा सा भी दिख रहा है। नान खुश थी क्योंकि ये सब कुछ उसने जानबूझकर किया था फान को इस घर से बाहर निकालने के लिए। लेग गुस्से में था, इसी वजह से वो फान को रूम से बाहर जाने के लिए कह देता है। फान रोते हुए रूम से बाहर चली जाती है, तो वहीं पर वो नान को भी कहता है कि वो भी रूम से बाहर चली जाए। नान चली जाती है। यहाँ पर लेग अपने नेफ्यू को जैसे तैसे करके संभालता है। कॉन्ग जब मॉर्निंग वॉक से वापस आती है तब उसे मालूम पड़ता है कि रोंग की मॉम की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और पैट और नेट उन्हें हॉस्पिटल लेने के लिए आए हुए हैं। रोंग अपनी मॉम को लेकर के काफ़ी परेशान थी, वो गिरने वाली थी। पैट उसे संभाल लेता है और बड़े ही प्यार से उसके साथ ट्रीट कर रहा था, जिसे देख करके कॉन्ग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो चिल्ला पड़ती है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुन करके मॉम बाहर आती है और उससे पूछती है, क्या बात है, इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हो, सुबह सुबह क्या देख लिया? तब कॉन्ग कहती है, मैं जो देख रही हूँ शायद आप वो नहीं देख पा रही हो। मैंने कितनी बार कहा है कि पैट जैसा हैंडसम बंदा मैं डिज़र्व करती हूँ। वो रूम इतने हैंडसम बंदे को कैसे डिज़र्व कर सकती है? मॉम, मैं सच कह रही हूँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं पैट रूम को पसंद करने लगा है, उसे प्यार करने लगा है। तब मॉम कहती है, कॉन्ग, मुझे लग रहा है तुम आउट ऑफ माइंड होती जा रही हो, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, उसका छोड़ दो। जिस पर कॉन्ग अपनी मॉम से आर्ग्यूमेंट करने लगती है और इस वजह से मॉम थप्पड़ पे थप्पड़ उसे जड़ देती है कि शायद अब तुम्हारे होश ठिकाने आए। इधर फान को अब से दिखाया जाता है जो अपनी पैकिंग कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो काऊ का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाई, इसी वजह से वो शायद वहाँ से चली जाए। तब आंट आती है और काऊ को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन काऊ जाने के लिए तैयार हो चुकी थी।